मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की। राग भैरवी भजन 28। कृपा कर गुरु मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। कह रहता है कैसे मिलता प्रभु अंतर्यामी। अरे राम राम। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। उत्तर इसी का सावधान हो सुन हे शिष्य सुचाली। जो मेहंदी के पात पात में रहती है नित लाली। तेल तिलों में घिरत दूध में मीठाई खरसाली। त्यों घट घट में रम रैया है पूर्ण पार ग्रामी। अरे राम राम। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। कहे जो प्रेम सचे से जह जह सुमरन करता। तह तह फिर घट हो कर तिसको दर्शन दे दुख हरता। भाव भक्ति का भगवत भूखा और न मन में धरता। ताते प्रेम करो तुम हर से जग की छोड़ गुलामी। अरे राम राम। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरु देव स्वामी। राग भैरवी भजन 28। कृपा कर यह मोह सुनाओ सतगुरुदेव स्वामी। कह रहता है कैसे मिलता प्रभु अंतर्यामी। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी पावन गुरु चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे ईश्वर परमात्मा के निवास के बारे में बताओ। कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से उस ईश्वर परमात्मा से जीव का मिलन होता है। कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर इसी का सावधान हो सुन ले शिष्य सुचाली। सुचाली माना अच्छे आचरण करने वाले जिज्ञासु। हे शिष्य सावधान होकर इसका उत्तर सुनो। जैसे मेहंदी के पात पात में लाली है, प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं पड़ती, हरे पत्ते दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन घर्षण करने से उस मेहंदी के पत्तों की लाली प्रकट होती है। जिस प्रकार से तिलों में तेल छिपा हुआ है और दूध में घृत छिपा हुआ है, घी छिपा हुआ है, ईख में गन्ने में मिष्ठान छिपा हुआ है, उसी प्रकार से परमात्मा भी घट घट में रम रहे हैं
प्रत्यक्ष पारगामी, लेकिन जैसे मेहंदी के पत्तों को घर्षण से, तिलों को पीड़ने से तेल निकलता है, दूध को जमाकर उसमें से घृत की प्राप्ति होती है, मक्खन घृत आदि, और ईख में से मिष्ठान की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा भी व्यापक है, घट घट में रमे हुए हैं, लेकिन प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब प्रेम हृदय में जागृत होगा तभी उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो सच्चा प्रेम हृदय में रख के उसको याद करता है, वहाँ पर ही वो प्रकट हो जाते हैं। उनको प्रकट होने में देर नहीं, दुखियों के दुख दूर करते हैं। भगवान केवल भाव भक्ति के भूखे हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए उस ईश्वर से प्रेम करो, संसार की गुलामी को छोड़ के, संसार के पीछे भागने को छोड़ के ईश्वर परमात्मा के पीछे चलो। हृदय में प्रेम रख के उनका सुमरण करो। पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम।
ग्रंथ आपका अमर है, धन गुरु तेऊ राम। अमरा पुरवाणी दो, ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली, पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भव पाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।